हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.8 इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ लिखा है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फेयर फ्रॉम इनसाइड। देखिए अंदर से डोम मतलब ऐसा होता है जैसे कि ऐसे समझ लो, जैसे कोई मंदिर है, ऐसा ऊपर की तरफ ऐसे बना देते हैं मंदिरों में, ये इस तरह से कुछ आकृति होती है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं डोम। ये डॉटेड मैंने यहाँ तक कर दिया, और ये देखो ये ऐसा, ये कैसा हो गया, हेमीस्फेयर जैसा बन गया। ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर, वो हेमीस्फेयर की फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक है ना। अच्छा, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से इसमें अगर देखें इनसाइड, इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, अंदर इस पर वाइट वॉश करनी है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ, देखो रुपीस दिया हुआ है कितना, ये 498.96, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट है वो कितना रुपीज है, 2.00 का मतलब कितना, 2 रुपीज है। ये 0.00 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है तो 2 रुपीज है, ठीक है। 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इतना पैसा उसका लगा था, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है, कितनी इसमें एयर आएगी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, जो इनसाइड सरफेस एरिया होगा वो किसका सरफेस एरिया लगेगा, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व, तो सबसे पहले तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, वो यहीं, इसको एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं यहाँ यूज़ करने की। यहाँ पे देखो कॉस्ट भी कितने रुपए, उसमें जो है कीमत कितनी थी और कितने रुपए के हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो पैसे लगे थे, वहीं से एरिया आ जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ठीक है, इजकल टू क्या आएगा, 498.96, ठीक है ना, जो इसकी कॉस्ट थी, और कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज़ पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। तो 2 का इसमें डिवाइड दे दो, 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। और एरिया किस में आएगा, यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है, आगे देखिए रुपीज़ है ये, ठीक है। मीटर ये लिखा है देखो, स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे ये किस में आएगा, एरिया तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो अब 2 का इसमें डिवाइड दे दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, ये डेसिमल आ गया, यहाँ भी डेसिमल लगा दो, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16 मीटर का स्क्वायर। तो एक तो ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। फर्स्ट में पूछा था ना इसका सरफेस एरिया पूछा था, ठीक है। अब सेकंड के लिए देखेंगे हम, देखो सेकंड में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम के लिए रेडियस तो पता ही नहीं हमें, ठीक है ना, तो रेडियस पहले फाइंड करनी पड़ेगी वॉल्यूम के लिए। तो ये क्या है, सरफेस एरिया है ना, किसका सरफेस एरिया है, हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इजकल टू, ये आ ही गया है 249.48, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू पता कर लो, आर स्क्वायर इजकल टू 249.48 अपॉन 2 पाई, इसको सॉल्व कर लो, 249 पॉइंट यहाँ से भी हटा दो, 48 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से 2 डिजिट बाद डेसिमल हटाएंगे तो 100 भी आ जाएगा यहाँ नीचे। फिर से देख लो इसको, ये डेसिमल हटाया, ये 100 आ गया, 2 ये रहा, 22/7 होती है वैल्यू, 7 यहाँ आ गया, बस, ठीक है। अब जो कैंसिलेशन हो जाए उतना कैंसिल कर दो, देखो 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है। तो इसको 1 2 4 7 4 इसको लिख लेते हैं पहले। अब बचा 22 इंटू 100, फिर 2 से कैंसिलेशन हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और देखो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14। अब ये बचा ये लिख लेते हैं 6237 अपॉन 11 इंटू 100। अब 11 का डिवाइड दे दो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो
6237 में हम 11 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, देखो 11 6 जा तो नहीं कर सकते 66, 11 5 जा 55, तो 5 7 7 बचे यहाँ पर, ठीक है 7 और ये 3 यहाँ लिख लिया, 73 हो रहा है, तो 11 6 जा ही रखना पड़ेगा 66, ठीक है। अब कितना बचा 7 और ये 7 यहाँ पे है, ये 77, 11 7 जा 77, ठीक है। तो 5 6 7 11 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 6 7, ये हमने डिवाइड देके अभी देख लिया, ठीक है ना। तो देखो आर स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया 5 6 7 और ये 100 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.67। एक काम करते हैं इसमें, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो रही है। हाँ देखिए यहाँ ये 7 लिखना भूल गया था मैं, इसीलिए देखो यहाँ 7 और इंटू कर दो, अब 7 का इंटू कर देते हैं पहले, ठीक है। ये आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर है ना, तो अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगी 3969 अपॉन 100, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3969। देखिए स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे पेयर बनाएंगे, तो 6 6 या 36, स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में अगर ध्यान हो तो उस संख्या का उसी संख्या में इंटू करेंगे। जो नंबर यहाँ 6 है तो 6 का 6 में इंटू करेंगे, 6 7 जा नहीं कर सकते, 6 3 जा भी नहीं कर सकते, 6 6 जा ही लिखेंगे हम, 6 6 या 36, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा 3 और ये 69, पूरा ये पेयर जो है एक साथ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा और इसी को प्लस कर देते हैं 6 को, 6 6 12, 9 किस में लास्ट में आता है 3 में भी आता है और भी टेबल में आता है, पहले 3 से चेक कर लो। तो देखो 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, इस 3 का इंटू तीनों में कर दिया तो देखो पूरी कैंसिल हो गई है, यानी 63 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कितना आ जाएगा 63, इसका स्क्वायर रूट, और 100 का कितना होता है 10, तो ये 0 हटाएंगे तो 6.3, ठीक है। और ये किस में है मीटर में, तो ये मीटर 6.3 मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए पहले इतना लिख लो, स्पेस नहीं है यहाँ पे। हाँ देखिए अब हम ये सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम। आर की वैल्यू 6.3 आ गई थी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम देखो, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर की पावर 3, ठीक है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये लिखी है 6.3, तो 6.3 को 3 बार लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/3 इंटू 22/7, इसको हम लिख सकते हैं 63/10, 63/10, 63/10, 7 9 जा 63, ठीक है। और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब 10 10 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पहले लिख लेते हैं जो बचा। देखो 22 का 2 में इंटू कर दो, 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन, देखो 10 3 बार है तो इसका इंटू करेंगे 1000 आ जाएगा, 1 बन जा 1 बन जा 1 और 3 जीरो लगा दो यहाँ, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करके उसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई एक तरफ हम कर लेते हैं पहले। हाँ देखिए हमने इंटू करके देखा इसका, इन सब का इंटू कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ से ये 3 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ 3 डिजिट बाद 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है। तो 523.908, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सीट में आंसर 9 तक, ये डेसिमल के 1 डिजिट तक ही दिया है, यानी कि 523.9 इतना, और बाकी वैल्यू छोड़ दिए। और यहाँ पे क्या था, ये मीटर था, तो वो मीटर की पावर 3 आ जाएगा और अप्रॉक्स लिख दो, ठीक है ना, ये हो गया।